हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओपेरा क्लासेस में। आज मैं आपके सामने फिजिक्स का एक अगला टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। देखिए, इससे पहले जो प्रीवियस की वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस में हमने अच्छे से जो पढ़ा वो पढ़ा था प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा प्लेन मिरर का जो पोर्शन था वो खत्म हुआ। इसके बाद अब हम लोग स्फेरिकल मिरर को देखेंगे। देखिए, पहले आज हम आपको ये बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर को हम किन किन सेक्शन में बांट के चल रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर को हमने ब्रॉडली दो सेक्शन में डिवाइड किया है। एक तो रिफ्लेक्शन पोर्शन है, ठीक है, और दूसरा जो पोर्शन रहेगा अपना वो रहेगा रिफ्रैक्शन पोर्शन, ठीक है। तो मेनली हमने इस चैप्टर को दो पोर्शन में डिवाइड किया है, रिफ्लेक्शन पोर्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन पोर्शन। अब रिफ्लेक्शन जो है वो हम दो चीज़ों के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर्स में। प्लेन मिरर में किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, ये हम रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में सबसे पहले देखेंगे। फिर इसके बाद हम रिफ्लेक्शन देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर्स में, ठीक है। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, इन दोनों तरह के मिरर्स में हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन वाला सेक्शन। फिर जब मेरा ये पोर्शन इतना कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये बोल देंगे कि हमने रिफ्लेक्शन पोर्शन इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर लिया। जब मेरा रिफ्लेक्शन पोर्शन खत्म हो जाएगा तब उसके बाद हम अपना दूसरा जो सेक्शन है, जिसे हम रिफ्रैक्शन सेक्शन बोलते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन सेक्शन भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्लास स्लैब में देखेंगे क्या, रिफ्रैक्शन। जब ग्लास स्लैब में हम देख लेंगे फिर उसके बाद हम रिफ्रैक्शन देखेंगे लेंसेस में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है मेरा मेनली दो सेक्शन में डिवाइड है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो इस रिफ्लेक्शन पोर्शन में हम प्लेन मिरर वाला पोर्शन अपना पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके। इस प्लेन मिरर वाले कंसेप्ट में हमने क्या देखा, हमने इसमें यह देखा था कि प्लेन मिरर किस तरह से इमेज को फॉर्म करता है, जो इमेज प्लेन मिरर से बनती है उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट जो थे वो हमने सब आप सभी को समझाए, और हमें ये आशा है कि आप सभी को ये सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। बट अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके सबसे पहले उन प्रीवियस वीडियोस को देखें, तब आगे इस पोर्शन को पढ़ें। क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो जाइए पहले और उन प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर वाला कंसेप्ट। तो इस पर देखिए, मैं एक बात अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो हमने प्लेन मिरर में कॉन्सेप्ट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को आज हम एक्सपेरिमेंटली आपको डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो उसका भी एक शॉर्ट वीडियो आएगा लगभग 1 से 2 मिनट का। तो उस एक्सपेरिमेंट में हम आपको प्रैक्टिकली ये बताएंगे कि किस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर और इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सब हम लोग उसमें प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा अनाउंसमेंट है, तो उस शॉर्ट वीडियो का आप इंतजार करिए, वो आज ही आएगी, और आप उस वीडियो को ध्यान से देख के अपने कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली व्यू में समझने का प्रयास करें। चलो, इतना सब मेरा बकवास हो गया। अब इसके आगे हम क्या देखते हैं, अब इसके आगे हम स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक हमें ये समझ में आ गया होगा कि आखिर हम पढ़ना क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम लोगों को यही पता नहीं चलेगा कि आखिर हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, क्या हम इस बोर्ड पे कराएंगे, तब तक आपको कहानी क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन का जो स्फेरिकल मिरर वाला सेक्शन है उस सेक्शन की स्टडी करेंगे।
तो हम सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे, जैसे कि हमारी हमेशा की परंपरा है कि जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक की नीड, रिक्वायरमेंट देखते हैं कि अपने सब्जेक्ट में उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट आखिर है क्या। ठीक है, तो यहाँ भी हम इस टॉपिक की नीड देखेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर वाला कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक हम पढ़ते क्यों हैं इस फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर है इसमें हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या नीड है। तो आइए समझते हैं। देखिए, अगर हमें इसकी नीड समझनी है तो हमें थोड़ा अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा, और उस प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर मेरे सामने प्लेन मिरर रखा है और कोई भी ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर के सामने रख दें तो इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन जाती है। ठीक है, और इमेज जो होती है वो सेम साइज की बनती है और सेम डिस्टेंस पर बनती है। ठीक है, कहने का मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर प्लेन मिरर की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाहें तो इमेज वो सेम साइज सेम डिस्टेंस की बनती है और उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर का कंसेप्ट था। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे लाइफ बढ़ी तो लोगों की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होने लगी। लोग ये बोलने लगे कि प्लेन मिरर से जो हमें इमेज मिल रही है वो सेम साइज की मिल रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मेरा साइज तो 6 फुट का है, इमेज हमें 3 फुट की मिले। मीन्स लोग ये चाहते हैं कि जो इमेज है वो सेम साइज की ना मिले, जो ओरिजिनल जो एक्चुअल साइज है उससे या तो छोटी मिले या उससे बड़ी मिले। अगर ऑब्जेक्ट पतला है तो लोग चाह रहे हैं कि इमेज मोटी मिल जाए, और अगर ऑब्जेक्ट मोटा है तो लोग चाह रहे हैं इमेज पतली बन जाए। ठीक है, तो जो ओरिजिनल साइज है ऑब्जेक्ट का उस ओरिजिनल साइज से डिफरेंट टाइप की इमेज अगर लोगों को चाहिए तो ये पॉसिबल है केवल स्फेरिकल मिरर से। तो स्फेरिकल मिरर की बस यही नीड है। स्फेरिकल मिरर क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाने वाला है वो ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल साइज से अलग बनाएगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर तो ऐसा कर नहीं पा रहा था। प्लेन मिरर में बस एक यही कमी रह गई थी कि प्लेन मिरर एज इट इज ऑब्जेक्ट की इमेज बना देता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज रहेगा। लेकिन स्फेरिकल मिरर में ये खासियत आ गई, स्फेरिकल मिरर की ये स्पेशलिटी आ गई कि स्फेरिकल मिरर क्या करते हैं कि डिफरेंट साइज की इमेजेस बना देते हैं ऑब्जेक्ट के साइज से। ऑब्जेक्ट का साइज अलग होगा और इमेज उसी ऑब्जेक्ट की हमें डिफरेंट साइज की मिल जाएगी। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर की बस इतनी सी ही नीड है। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसे बोलें तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा लाइट रेज को पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जबकि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, जैसे ये एक मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है, या ये मेरे सामने जो मिरर है स्फेरिकल मिरर है, इन स्फेरिकल मिरर्स की ये खासियत होती है, स्पेशलिटी होती है कि ये लाइट रेस को कन्वर्ज करा देती हैं। अगर हम टेक्निकली बोलें कन्वर्ज करा देंगी या डाइवर्स करा देंगी। कैसे डाइवर्स कराएंगी, कैसे कन्वर्ज कराएंगी, ये सब कुछ हम अब आगे के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का बस यही आशय है कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो लाइट रेस को कन्वर्ज और डाइवर्स भी करा सकती हैं, जबकि प्लेन मिरर ऐसा नहीं करा पा रहा था। प्लेन मिरर सिंपली लाइट रेस को पैरेलल ही रख रहा था। ठीक है, जिससे हमें सेम साइज की इमेज बन रही थी, जबकि स्फेरिकल मिरर्स क्या करेंगे, लाइट रेस को कन्वर्स डाइवर्स कराएंगे, जिसकी हेल्प से जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो डिफरेंट साइजेस की बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम इस टॉपिक को आगे देखते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने नीड ऑफ स्फेरिकल मिरर को अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद हम आपके सामने स्फेरिकल मिरर के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो सब क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल मिरर, देखिए जैसा नाम से क्लियर है, स्फेरिकल का मतलब जो कर्व फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी कि ये जो अगर हम एक ग्लास का पीस लें और वो कैसा हो, कर्विकल फॉर्म में हो। ये किस तरह से तुम्हें दिख रहा है, कर्विकल फॉर्म में। अगर हम इस कर्विकल ग्लास पीस को पॉलिश कर दें सिल्वर से किसी एक साइड,
तो अगर हमने इसे इस साइड पॉलिश किया तो अब ये एक मिरर बन गया, क्योंकि सिल्वर से हमने इसमें पॉलिश कर दिया और सिल्वर एक बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। तो अब ये जो बन गया है सिस्टम, ये लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर सकेगा। चूंकि ये स्पेरिकल है तो हम इसे बोल देंगे कि ये स्पेरिकल मिरर बन गया। अगर ग्लास पीस प्लेन होता और तब हम उसमें पेंटिंग या पॉलिशिंग ऑफ सिल्वर कर देते तो हम इसे प्लेन मिरर बोल देते। एज इट इज प्लेन ना हो गया, अब ये स्पेरिकल हो गया। स्पेरिकल में अगर हमने पॉलिशिंग कर दी सिल्वर की तो अब ये जो मिरर बना वो स्पेरिकल मिरर बन गया। ठीक है, एक तो स्पेरिकल मिरर मेरा ये बना जब हमने इस साइड पॉलिशिंग की। अब अगर हम पॉलिशिंग इस साइड कर दें तो एक और ये स्पेरिकल मिरर बना। ठीक है, तो ये दो टाइप के स्पेरिकल मिरर आपके सामने बने। तो एक्चुअली में जो स्पेरिकल मिरर होते हैं वो दो टाइप के ही होते हैं। अब इन दोनों टाइप के नाम ध्यान से सुनिए, नाम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और इनके नाम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक की हेल्प से आप इनके नाम कभी नहीं भूलेंगे। इनके नाम सुनने से पहले एक बात सुनिए कि जब हम इनके नाम देने वाले हैं तो इनके नाम हम इनके फंक्शन के बेस पे देंगे। कहने का मतलब ये है कि इनका जो काम है उस काम के बेस पर हमने उसका नाम रख दिया। ठीक है, कैसे? जैसे अगर हम आपके सामने एग्जाम्पल लें कि हथौड़ा, जैसे कि नाम आपके सामने है हथौड़ा, तो हथौड़ा जो नाम है वो कैसे पड़ा? क्योंकि हथौड़ा का काम है तोड़ना, तो उसका जो काम है उस काम से ही हमने उसका नाम रख दिया। ठीक है, तोड़ना उसका काम है तो इसलिए हमने उसका नाम रख दिया हथौड़ा। ठीक है, तो अब इधर देखिए, इसका काम से ही हम इसका नाम रखेंगे। इसका काम पता क्या है? सुनिए, इस मिरर का जो ये मिरर बना है स्फेरिकल मिरर, इसका काम है, इसका काम ये है कि ये रिफ्लेक्शन करवाता है। क्या करवाता है? रिफ्लेक्शन। और वो रिफ्लेक्शन करवाता कैसे है? कॉनकेव साइड से, कॉनकेव साइड से, कॉनकेव साइड से। कॉनकेव का मतलब क्या होता है? कॉनकेव का मतलब होता है अंदर घुसा हुआ, कोई भी चीज घुसी हुई। ठीक है, तो कॉनकेव का मतलब होता है अंदर घुसा हुआ। तो ये जो मिरर है ये रिफ्लेक्शन का काम करता है, और रिफ्लेक्शन का काम किस साइड से करता है? कॉनकेव साइड से करता है। देखिए, कॉनकेव का मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो कॉन प्लस केव, और केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा हमेशा अंदर साइड होती है, घुसी हुई। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि अगर कोई तुम्हें ऐसा मिरर दिखा जिसमें रिफ्लेक्शन किस साइड हो रहा है? केव साइड। देखिए, इस साइड तो पॉलिशिंग है तो रिफ्लेक्शन किस साइड होगा? इसी साइड तो होगा, और ये साइड घुसी हुई है, और घुसी हुई साइड कौन सी होती है? गुफा वाली साइड। ठीक है, और गुफा को इंग्लिश में केव बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा कॉनकेव। ठीक है, तो ये जो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन केव साइड होता है उस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो अगर आप इस मेमोराइजिंग ट्रिक को याद रखेंगे तो आप इनके नाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सब बकवास हमने केवल इसलिए की है ताकि आप किसी भी तरह से इसका नाम याद रखें बस। और अगर आप डायरेक्टली नाम याद रखना चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर केव साइड रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ऐसे मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अब अगर हम यहाँ इस मिरर में देखें तो इस मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा वो अब केव साइड नहीं होगा, क्योंकि केव साइड तो हमने पॉलिशिंग कर दी है। तो ये जो उभरा हुआ साइड है, जो बाहर निकला हुआ साइड है, इस साइड रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, उभरा हुआ या बाहर निकला हुआ, इसे इंग्लिश में हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। तो अब इस मिरर का जो नाम पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन किस साइड होता है? कॉन्वेक्स साइड। जबकि कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन किस साइड होता है? कॉनकेव
साइड। तो आई थिंक अब आपको इनके नाम अच्छे से याद हो गए होंगे कि कॉनकेव मिरर कौन सा होता है और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है। ये दोनों जो मिरर हैं ये किसके टाइप्स हैं, स्फेरिकल मिरर की। और स्फेरिकल मिरर की हमें नीड क्यों पड़ी, क्योंकि स्फेरिकल मिरर लाइट रेस को कन्वर्स कर सकते हैं और डाइवर्स कर सकते हैं। कन्वर्स और डाइवर्स हमें लाइट रेस क्यों करवानी है, क्योंकि कन्वर्स और डाइवर्स करने से हमें जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो इतना जो भी हमने पढ़ा वो हमने 2 मिनट में रिवीजन कर लिया। अगर इससे रिलेटेड अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने स्फेरिकल मिरर देख लिया, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर देख लिए। 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन कॉनकेव साइड में होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन किस साइड होता है, कॉन्वेक्स साइड होता है। तो इतने सब जानने के बाद अब हम जो मिरर हमने अभी देखे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। उन टर्मिनोलॉजीज का इंट्रोडक्शन करना मेरे लिए बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उन टर्म्स को हमें अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, अगर हम उन टर्म्स के बारे में नहीं जानेंगे, तो आगे जो भी कंसेप्ट्स हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड वो हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि इन टर्मिनोलॉजी को हम सीखें। तो सबसे पहले जो हम टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर से जो रिलेटेड है, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम आपको ये बताएंगे कि हर एक स्फेरिकल मिरर के, मीन्स हर एक कॉनकेव मिरर में या हर एक कॉन्वेक्स मिरर में एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट का नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये पॉइंट कहाँ होता है, इसकी शक्ल कैसी होती है, ये सब हम आपको इस बोर्ड पे अब बताएंगे। चलिए देखिए, जैसे अगर हम कॉनकेव मिरर के केस में देखें तो हमने ये ग्लास पीस लिया जो कि स्फेरिकल था, इसमें एक साइड हमने पॉलिशिंग कर दी, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो केव साइड है, तो हम बोलेंगे ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इतना कंसेप्ट जानने के बाद अब हम ये देखते हैं कि इस मिरर में एक पॉइंट होता है, ये जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने देखा कि जो मिरर है उस मिरर के फ्रंट साइड में, कॉनकेव मिरर के फ्रंट साइड में एक पॉइंट है C, उस C को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पहले ये समझिए ये पॉइंट आखिर आया कहाँ से। तो इसे समझने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक स्फेरिकल ग्लास बॉल है, मतलब एक फुटबॉल की तरह स्फेरिकल स्फीयर टाइप की एक ग्लास की बॉल है। ग्लास मतलब कांच की बॉल है। ठीक है, तो स्फेरिकल ग्लास बॉल एक हमने एज्यूम की, और इस स्फेरिकल ग्लास बॉल का एक सेंटर होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक स्फीयर में एक सेंटर होता है, तो इस सेंटर को हम C मान रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करें कि इस स्फेरिकल ग्लास बॉल को ऊपर से सिल्वर कलर से कर दें पेंट। तो हमने इसमें सिल्वर कलर की कर दी पेंटिंग। तो जैसे हमने पेंटिंग की, अब पेंटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें से इतने ग्लास को कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो कट वाला ये पोर्शन इतना, ठीक है, इस पोर्शन को हम बाहर निकाल के यहाँ रख लिए। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें एक्चुअल में ये जो पोर्शन है जो हमने स्फेरिकल ग्लास बॉल में से कट किया है उसे निकाल के यहाँ रख लिया। ये वाला पोर्शन जस्ट लाइक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो पॉइंट C है जो स्फीयर का सेंटर था वो अब इस मिरर के लिए क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन यही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास बॉल ऑफ विच मिरर इज द पार्ट, जिसका मिरर एक हिस्सा है, उस स्फेरिकल बॉल का जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं।
ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में सेंटर है किसका, उस स्फेरिकल बॉल का, जिस स्फेरिकल बॉल में से हमने उस स्फेरिकल मिरर को काट के निकाला है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सबको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर जो होगा मेरा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें रिफ्लेक्शन होगा वो किस साइड होगा, कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, तो अभी भी अगर हम देखें कि इस साइड जो हमने पेंटिंग नहीं की है, पॉलिशिंग नहीं की है, तो इस साइड हम क्या करेंगे कि अंदर पॉलिशिंग कर देंगे, इस स्फेरिकल ग्लास बॉल के अंदर पॉलिशिंग कर देंगे। और जब हमने इसके अंदर पॉलिशिंग की और पॉलिशिंग करने के बाद जब हमने इसका पीस ये काटा, तो ये पीस काट के जब हम निकाले तो ये पीस जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। और इस पीस के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो अब बिहाइंड द मिरर होगा। देखिए इस कॉनकेव मिरर में अगर हम देखें तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल रहा है वो फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रहा है हमें, मिरर के जस्ट सामने। सामने का हिस्सा मिरर का कौन सा है, जिस साइड रिफ्लेक्शन, जिस साइड इमेज बनेगी वही साइड तो सामने वाला हिस्सा बोला जाएगा, और जिस साइड पॉलिशिंग है वो साइड बैक साइड या बिहाइंड साइड बोली जाएगी। ठीक है, तो अगर हम कॉनकेव मिरर में देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट साइड में है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड हमें मिल रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि इन द कॉनकेव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज प्रेजेंट एज फ्रंट ऑफ द मिरर, जबकि इन द कॉन्वेक्स मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में हमने समझा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अगर अभी भी अगर किसी को इस टॉपिक में डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और थोड़े जोश में पढ़िए। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है थोड़ा जोश लाइए, इस तरह से काम नहीं चलेगा। महाकाल की कृपा अगर बनी रहेगी तो आप पढ़ेंगे, महाकाल की कृपा से आप इसे पढ़िए प्लीज। चलिए आइए देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला कंसेप्ट आया कहां से। तो सेम टू सेम हम फिर से एक ग्लास स्फेरिकल ग्लास बॉल बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि इस स्फेरिकल ग्लास बॉल में जो सी होता है वो सेंटर ऑफ द स्फीयर बोला जाता है। अब अगर हम इस स्फेरिकल ग्लास को यहाँ से पॉलिशिंग कर दें बाहर साइड और इस साइड अगर हम अंदर साइड पॉलिशिंग कर दें, ठीक है, और अगर हम आपसे ये बोलें कि अगर हम इतना पीस इसका कट कर लें, तो इतना पीस कट करने के बाद और इस पीस को ध्यान से देखें और इधर ड्रॉ करें तो हम ये देखते हैं कि ये पीस तो बिल्कुल मेरा कॉनकेव मिरर के जस्ट लाइक बन रहा है, कॉनकेव मिरर के। और इस कॉनकेव मिरर में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएंगे। देखिए, अगर हम इस स्फीयर की बात करें तो इस स्फीयर में ये सेंटर है और इस सेंटर से इस सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम जनरली रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियस क्या होती है, सेंटर और सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। अब अगर हमने इस पीस को काटा और यहाँ रखा तो सेंटर ये, सर्कमफ्रेंस ये, तो इसके बीच में भी ये जो लाइन हुई ये रेडियस ही तो हुई। तो अब ये रेडियस किसके लिए हम बोल रहे हैं, इस मिरर के लिए। तो अब इसका नाम केवल रेडियस नहीं रहेगा, अब ये क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन सुनिए क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ग्लास बॉल ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस होती है किसकी, उस स्फीयर की जिस स्फीयर में से हमने उस मिरर को काटा हुआ है। तो अगर हम इसमें कॉनकेव मिरर में देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो आपको दिख रही है और आप साक्षात देख सकते हैं कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फ्रंट साइड ऑफ द मिरर है। वो किस साइड है, फ्रंट साइड। ठीक है, अब अगर हम इस पीस को काटे, ये जो आपके सामने पीस दिख रहा है, तो अगर हम इस पीस को काटे तो इस पीस में भी रेडियस भी यही बनेगी, क्योंकि रेडियस सेंटर और सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन ही होती है। अब इस पीस को काट के अगर हम बाहर निकालें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और जब इस तरह से बना तो हमने ये देखा ये तो बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह ही हमें दिख रही है। और इसमें ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इनके बीच की ये डिस्टेंस है इसे हम रेडियस बोलते हैं। और यही रेडियस तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसकी, कॉन्वेक्स
मिरर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ ग्लास बॉल ऑफ विच मिरर इज द पार्ट, जिसका मिरर हिस्सा है उस स्फीयर की जो रेडियस होती है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है अपने कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो आई थिंक हमें ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकली क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। और नोट्स की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट ये कर रहा हूं कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक महाकाल की कृपा नहीं होगी तब तक मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और एनर्जी मिलेगी और महाकाल की कृपा से लाइक ठोंकिए लाइक।